बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्हाबुल अखदूद कौन लोग थे और इनका वाक़या क्या है? इसके बारे में हज़रत सहीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अगली उम्मतों में एक बादशाह था जो खुदाई का दावा करता था और एक जादूगर इसके दरबार का बहुत ही मुकर्रब था। एक दिन जादूगर ने बादशाह से कहा कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लिहाजा तुम एक लड़के को मेरे पास भेज दो ताकि मैं इसको अपना जादू सिखा सकूं। चनाचा बादशाह ने एक खुशहाल लड़के को जादूगर के पास भेज दिया। लड़का रोजाना जादूगर के पास आने जाने लगा, लेकिन रास्ते में एक ईमानदार राहिब रहता था। लड़का एक दिन इस राहिब के पास बैठा तो इसकी बातें लड़के को पसंद आ गईं। चनाचा लड़का जादूगर के आने जाने में रोज इस राहिब के पास बैठने लगा। एक दिन लड़के ने देखा एक बहुत बड़ा और मुहिब जानवर खड़ा इंसानों का रास्ता रोके हुए है। लड़के ने ये मंजर देखकर दिल में कहा कि आज ये जाहिर हो जाएगा कि जादूगर अफजल है या राहिब। चनाचा लड़के ने एक पत्थर उठाकर ये दुआ मांगी कि ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, अगर तेरे दरबार में ये मंजर जादूगर से ज़्यादा मकबूल महबूब हो तो इस जानवर को इस पत्थर से मकतूल फरमा दे। ये दुआ करके लड़के ने जानवर को इस पत्थर से मार दिया तो ये बहुत बड़ा जानवर एक छोटे से पत्थर से मर गया और लोगों का रास्ता खुल गया। लड़के ने ये सारा वाकया राहिब से बयान किया तो राहिब ने कहा कि ए लड़के, खुदा अज़्ज़ व जल के दरबार में तेरा मर्तबा बुलंद हो गया है, लिहाजा अब तू अनकरीब इम्तिहान में डाला जाएगा, इसलिए किसी को मेरा पता न बताना और इम्तिहान में सब्र करना। इसके बाद ये लड़का इस कदर साहिब करामत हो गया कि इसकी दुआओं से कोढ़ी शफा पाने लगे। रफ्ता रफ्ता बादशाह के दरबार में इसका चर्चा होने लगा तो बादशाह का एक बहुत ही मुकर्रब हमनशीं जो अंधा हो गया था इस लड़के के पास बहुत से हदिया और तोहफ़े लेकर हाजिर हुआ और अपनी बसारत के लिए दुआ का तालिब हुआ। तो लड़के ने कहा कि अगर तू अल्लाह ताला पर ईमान लाए तो मैं तेरे लिए दुआ करूँगा। चनाचा वो ईमान लाया और लड़के ने इसके लिए दुआ की तो फौरन ही वो ठीक हो गया और बादशाह के दरबार में गया तो बादशाह ने पूछा कि तुम्हारी बसारत कैसे वापस आई? तो मुकर्रब हमनशीं ने कहा कि मेरे रब ने मुझे बसारत अता फरमाई है। बादशाह ने गज़बनाक होकर कहा कि मेरे सिवा भी तुम्हारा कोई रब है? तो उसने कहा, हाँ, अल्लाह ताला मेरा और तेरा दोनों का रब है। बादशाह ने इसे तरह तरह की सजाएं दी और पूछा कि ये तुम्हें किसने बताया है? तो इसने लड़के का नाम बता दिया। बादशाह ने लड़के को कैद करके इस कदर मारा कि इसने राहिब का नाम बता दिया। बादशाह ने इस राहिब को गिरफ्तार करके कहा कि तुम अपने अकीदे को छोड़ दो, मगर राहिब ने साफ साफ कह दिया कि मैं अपने इस अकीदे पर आखिरी दम तक कायम रहूँगा। ये सुन के बादशाह आग बगोला हो गया और इसके सर पर आरा चलवा कर इसे दो टुकड़े कर दिए। इसके बाद बादशाह ने अपने मुकर्रब हमनशी के सर पर भी आरा चलवा दिया। फिर लड़के को सिपाहियों के सुपुर्द किया और हुक्म दिया कि इसे पहाड़ के ऊपर चढ़कर चोटी से नीचे गिरा दो। लड़के ने पहाड़ पर चढ़कर दुआ मांगी तो एक जल्जला आया और बादशाह के सिपाही जल्जले के झटकों से हलाक हो गए और लड़का सलामती के साथ बादशाह के सामने फिर आ खड़ा हुआ। फिर बादशाह ने गुस्से से हुक्म दिया कि इस लड़के को कश्ती में बिठाकर समंदर ले जाओ और समंदर की गहराई में फेंक दो। चनाचा बादशाह के सिपाही इसे कश्ती में बिठाकर ले गए। फिर जब लड़के ने दुआ मांगी तो कश्ती गर्क हो गई और सारे सिपाही हलाक हो गए। लड़का फिर बादशाह के सामने आकर खड़ा हो गया। बादशाह हैरान रह गया। फिर लड़के ने बादशाह से कहा कि अगर तू मुझको शहीद करना चाहता है तो इसकी सिर्फ एक ही सूरत है कि तू मुझे सूली पर लटका कर ये पढ़कर तीर मार। चनाचा इस तरकीब से बादशाह ने इसे लड़के को तीर मारकर शहीद कर दिया। ये मंजर देखकर हजारों के मजमे ने बुलंद आवाज में ये ऐलान शुरू कर दिया कि हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए। बादशाह गुस्से में बुखला गया और इसने एक घड़ा खुदवा कर
اس میں آگ جلوائی۔ جب آگ کے شعلے بلند ہو گئے تو اس نے ایمانداروں کو پکڑ پکڑ کر اس میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 70 مومنوں کو اس آگ میں جلا دیا۔ آخر میں ایک ایمان والی عورت اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے آئی، اور جب بادشاہ نے اس کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ کچھ گھبرا گئی۔ تو اس کے دودھ پیتے بچے نے کہا کہ اے میری ماں، صبر کر، تو حق پر ہے۔ بچے کی آواز سن کر ماں کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر بادشاہ نے اس کو بھی آگ میں پھینک دیا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی خندق کے کنارے مومنوں کو جلتا ہوا دیکھ رہے تھے اور اپنی کامیابی پر خوش ہو رہے تھے۔ ان کو ایک دم قہر الہی نے ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور وہ اس طرح کے خندق آگ کے شعلے میں اس قدر بڑھ کر بلند ہوئے کہ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو آگ کی لپیٹ میں لے لیا، اور سب کے سب لمحہ میں جل کر راکھ ہو گئے، اور باقی تمام مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے کافر اور ظالموں کے شر سے بچا لیا۔ جزاک اللہ۔